स्क्वाड, सो वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज से मेरी क्रिसमस की छुट्टियां स्टार्ट हो गई है, विच इज़ लाइक 20 और 24, 25, 26। मैं 4 दिन की छुट्टी डाली थी। था मेरा सेकेंड शिफ्ट, तो घर पे आते आते हो गया मेरे को अराउंड 12-15 हो गया था। घर पे आके खाना खा के बर्तन वगैरह घस के तो अभी हो रहा है अराउंड 1:30। तो मैंने सोचा कि अभी मुझे नींद तो नहीं आ रही थी, तो आई थॉट कि क्रिसमस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेती हूँ। मैं घर पे इतना कुछ बनाती नहीं हूँ, मोस्टली लड्डू बनाती हूँ या चॉकलेट मूस वगैरह जो है वो बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि कल का दिन थोड़ा मेरा हेक्टिक है, तो इसलिए आई थॉट कि मैं अभी नींद नहीं आ रही है तो रवा लड्डू बना लेती हूँ। तो दूध नहीं था घर पे, तो मैंने स्विगी इंस्टामार्ट, इट रियली हेल्प्स एट सच मोमेंट। तो मैंने स्विगी इंस्टामार्ट से दूध ऑर्डर कर लिया। रवा और शुगर तो घर पे ही था। सो आई स्टार्ट मेकिंग इट एंड मैं थोड़ा बहुत ग्लिम्स आपको शेयर करूँगी। अगर आपको पूरा रेसिपी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करना, मैं रेसिपी भी डालूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्रिसमस प्रिपरेशन। जैसे ही मैं उठी अराउंड 8:30, मैंने सबसे पहला ब्रेकफास्ट किया। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा सा घर का थोड़ा बहुत क्लीनिंग वगैरह हम लोग ने की है, मैं और मेरे डैड ने। एंड देन आई स्लेप्ट अगेन। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज है डे टू नहीं, एक्चुअली डे 1 ही है। तो रात में जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने लड्डू वगैरह बनाया, तो सब सेटअप क्लीन वीन करके करने में मेरे को सोने में हो गया 6-6:30। तो सुबह मैं उठ गई थी अराउंड 8:30 9 o'clock को। तो उठ के सबसे फर्स्ट मैंने ब्रेकफास्ट किया एंड देन थोड़ा बहुत क्लीनिंग वगैरह वो किया और बहुत ड्राउजी फील कर रही थी, तो मैं फिर से सो गई। तो जो मेरा आज का काम था, जिसका मेरा अपॉइंटमेंट था, एक्चुअली मेरे को केराटिन करवाना है बाल में, तो उसका अपॉइंटमेंट था 12 बजे, बट अब हो रहा है 2:20। तो अभी मैं जाऊँगी केराटिन करवाने के लिए एंड देन आके आई विल कुक फूड, ईट एंड देन थोड़ा मेरे को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि केराटिन किया है तो स्वेट वगैरह ज़्यादा नहीं आना चाहिए। सो आई विल सी यू एट द सैलून। दिस इज़ माई बिफोर हेयर। तो जैसे ही सैलून में गए तो दे वर कन्फ्यूजिंग मी कि आप बोटॉक्स कराओ, नैनोप्लास्ट कराओ, ये वो। एंड मेरे को इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं करना था और मेरे को पता है आखिर में वो रहने वाला है 2-3 महीना ही। तो फिर उसके बाद मैं सोच ही रही थी, मैंने उनको बोला एटलीस्ट आप पहला वॉश कर लो, हेयर को वॉश कर ही रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि क्या करना है, ये लोग वॉश कर रहे हैं। तो फिर फाइनली मैंने इन लोगों को बोला कि आई विल डू केरा स्मूथ। तो जो होता है स्मूदनिंग और केराटिन दोनों होता है, बिकॉज मेरा हेयर जो है वो कलर्ड हेयर था, इसके लिए मैंने केराटिन भी बोला। तो केरा स्मूथ कराने के लिए देन द प्रोसेस स्टार्टेड। और पता नहीं, मैं जब भी कोई भी अपॉइंटमेंट के लिए जाती हूँ हमेशा मेरे को वेटिंग कराते हैं लोग। मैं एक्चुअली इतना हेडेक हो रहा था, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया रहेगा, मैं बहुत ड्राउजी फील कर रही थी। तो मेरे को इतना इरिटेट हो रहा था, मेरा अभी उठ के जा भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरा हेयर वॉश हो गया था। देन आई टोल्ड हिम कि भाई तू आ जा प्लीज़ कर ले, क्योंकि मेरे को और भी काम करना है घर पे जाके। एंड तो फिर ही टोल होके चलेगा। तो उन्होंने क्रीम वगैरह मिक्स किया एंड देन सबसे फर्स्ट उन्होंने जो मेरा हेयर है उसके 4 पार्टीशंस किए एंड देन सेक्शन बाय सेक्शन लेके ही अप्लाइड द स्मूदनिंग क्रीम को उनको बहुत ध्यान से अप्लाई करना था, क्योंकि मेरा जो नीचे के बाल है, जितने भी लोअर एंड्स थे वो कलर्ड थे। तो अगर आप स्मूदनिंग क्रीम उस पर लगाते हो तो बाल जलने के बहुत चांसेस है। तो ये अप्रिशिएट हिम कि वो बहुत पेशेंसली कर रहा था। तो वॉट ही डिड वॉज लाइक ऊपर की तरफ ही वॉज पुटिंग द क्रीम एंड उसको पूरा इमल्सिफाई कर रहा था ओनली ऑन द पार्ट विच वॉज नेचुरल, लाइक विच वॉज वर्जिन, नॉट ऑन द कलर्ड पार्ट। मैं आपको दिखाती हुई, देखिए आप क्लियरली देखिए। ही वॉज जस्ट पुटिंग द क्रीम ऑन द टॉप एंड जहाँ पे कलर नहीं था, एंड वहीं पे वो सिर्फ उसको रब कर रहा था और बाकी जो है जस्ट स्प्रेड कर रहा था वो बाकी बालों में। दिस वॉज द लास्ट पार्टीशन। इसको लगा अराउंड 40 मिनट्स लगा पूरा हेयर को करने में। हेडेक भी स्टार्ट हो गया था मेरे को, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा नींद पूरा नहीं हुआ था, हेडेक स्टार्ट हो गया था। फिर भी उसने फटाफट किया। सो अराउंड 20 to 25 मिनट्स उन्होंने क्रीम मेरे सर पे रखा एंड देन बेसन के पास लेके जाके ही स्प्रेडेड द होल क्रीम ऑन माई होल हेयर। तो उन्होंने यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे कैसा है, वाटर साथ में रहता है, तो पूरे हेयर में उन्होंने इमल्सिफाई किया यूजिंग वाटर एंड देन ही केप्ट इट फॉर अराउंड 15 to 20 मिनट्स।
सो आई वॉज वेटिंग ओवर देयर। देखिए आप पूरे हेड को उन्होंने मतलब कवर कर दिया विद द स्मूथनिंग क्रीम। सो ही टोल्ड मी टू सिट फॉर 15 मिनट्स और मैं पेशेंसली लाइक अ गुड गर्ल वहाँ पे ऐसी बैठी थी। नेक पेन भी स्टार्ट हो गया था, हेड तो पेन हो ही रहा था बट नेक पेन भी स्टार्ट कर दिया। बट क्या कर सकते, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। देन ही केम एंड देन ही वॉश्ड माई हेयर एंड उसके बाद ही टुक मी टू द चेयर। उन्होंने बाल को बहुत अच्छे से ड्राई किया। आई डोंट नो, ये लेडी ऐसे देख रही थी एंड देन उन्होंने देखा कि मैं वीडियो निकाल रही हूँ तो वो हट गई। उसके बाद फिर उन्होंने ड्राई किया। इतना मतलब मेरे को चटके वगैरह भी लग रहे थे क्योंकि इसको अच्छे से मतलब बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए हेड में, तो हेयर में सॉरी। तो उन्होंने अच्छे से ड्राई किया मेरे बाल को एंड देन उन्होंने उसको ब्लो ड्राई भी किया, मतलब विद यूजिंग ब्लो ड्राई एंड कोम उन्होंने बाल को थोड़ा स्ट्रेट भी किया। मेरे जो बाल के एंड्स थे वो बहुत ड्राई और फ्रिजी और डेड हो चुके थे, बिल्कुल भी डेड। मुझे खुद को दिख रहा था कि वो मतलब इतना फ्रिजी हो गया था, इतना फ्रिजी हो गया था। तो मैंने उनको बोला कि अगर आपका हो जाएगा, आपको सही लगता है तो एंड्स जो है बहुत लाइटली कट कर देना करके। तो उन्होंने बोला ओके। देन दिस इज़ द वन साइड ऑफ द हेड जो कि उन्होंने कोम के साथ में यूजिंग कोम उसको अच्छे से ड्राई किया। एंड वंस द हेयर ड्राइंग गॉट ओवर ही स्टार्टेड टू अप्लाई द केराटिन वाला क्रीम एंड ही ऑल्सो पुट अ बिट ऑफ स्पा क्रीम इन इट, ताकि जो मॉइस्चर है वो लॉक हो जाए और बाल को अच्छे से प्रोटीन मिले। बिकॉज माई हेयर वॉज फ्रिजी एंड कलर्ड, उन्होंने थोड़ा सा हेयर स्पा क्रीम भी उसमें मिक्स कर दिया। और देखिए वो किस तरीके से इमल्सिफाई कर रहे हैं, मतलब ही पुट द क्रीम इन द टॉप एजेस एंड देन उसको अच्छे से पुल करके होने के बाद पूरे बाल पे लगाने के बाद ही ऑल्सो कोम्ड इट वेरी स्ट्रेट और अच्छे से पुल करके कोम करना होता है। एंड देन उसको ही ड्राइड इट बिकॉज वो जो मॉइस्चर जब आप हीट जब तक नहीं लगाओगे वो मॉइस्चर जो लॉक नहीं होगा। और जब ये करते हैं ना आँख से बहुत पानी निकलता है बिकॉज इट्स केमिकल, मतलब पैसे देके रोने वाला हिसाब हो गया। मतलब लिटरली इतना आग जल रहा था मेरा, इतना आग जल रहा था। और वो हंस भी रहा था कि बेचारी बोलते आप रो मत करके, बट मेरे को इतना पेन हो रहा था। उसने मेरे को 2 मिनट का गैप दे दिया एंड देन फिर वो आ गया। सो इज़ लाइक ठीक है अभी चलो वील आई स्ट्रेटन दी हेयर करके। तो उन्होंने फिर स्ट्रेटन किया और इतना चटका लगा मेरे को, आप मेरे एक्सप्रेशन से देख सकते हो मेरे को बहुत चटके लग रहे थे। लिटरली मैंने उनको बोली कि भाई मेरे टकले पे चटका लग रहा है प्लीज़, मुझे बहुत पेन हो रहा है। और वो बहुत टाइटली, एक्चुअली क्या होता है ना, क्रीम लगाने से पहले भी एक बार स्ट्रेट करते, बट मेरा जो कलर्ड हेयर था और फ्रिजी हेयर था वो बहुत वीक था। तो इसकी वजह से उन्होंने पहला स्ट्रेट नहीं किया, पहला ब्लो ड्राई से बाल को अच्छे से स्ट्रेट करके क्रीम लगा के, अब वो जब स्ट्रेटनर यूज़ कर रहे थे ना वो बहुत ताकत से यूज़ कर रहे थे और बहुत प्रेशर दे रहे थे। अब देख सकते हैं मेरा फेस कैसा था, वो गॉड अभी मेरे को वीडियो देख के भी मुझे लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि हाउ आई वेंट थ्रू दैट। और मेरा आँख इतना जल रहा था बट क्या ही कर सकते हैं। और ये मेरा लास्ट स्ट्रैंड ऑफ हेयर हो गया और मैं इतनी खुश हो गई और मैंने उसका बोली थैंक यू सो मच, हो गया। तो उन लोग भी रिलीफ हो गए क्योंकि उन लोग को भी बुरा लग रहा था कि मेरा हो गया। और ये मेरा लुक था आफ्टर इट इज़ डन। अब मुझे कल जाना है हेयर वॉश के लिए। तो जैसे मैं घर पे आई डैड ने मुझे बोले जाके अपन को क्रिसमस के स्वीट्स और फरसान लेने जाना है। तो ये एक आंटी है पहचान वाले हैं, उनका शॉप है, तमिल वाले है ये। तो उनके शॉप में जाके सब कुछ लेके फिर घर पे आके डैड वाज लाइक स्टार हम लोग ने जैसे निकाले देखे कि स्टार फट चुका है तो बोले चलो स्टार भी जाके लेके आ जाएंगे। स्टार लेके आई। देन घर पे आके कैसे कैसे करके मैंने पहला पुलाव बना लिया। मैंने डैड को बोला कि आप बाकी का जो भी है वो कर लो, तब तक मैं फटाफट पुलाव बना लेती हूँ एंड देन खा लेंगे, बाहर से खाने से बेटर है। देन पुलाव बन गया। ये मेरे से ना कुकर कभी बंद होता ही नहीं है ये वाला, तो मैं कर रही थी डैडी कुकर बन के, मैंने गलत सीटी लगा दी, फिर डैड ने बराबर से लगाए। देन फिर जाके आराम से पुलाव और चिकन फ्राई खाए सुकून में। उसके बाद कल जो मैंने लड्डू बनाया था रात में मैंने उसको खाई, इट वॉज लाइक यम। एंड देन जो तमिल वाले शॉप है ना वहाँ से मैं लाई, इसको ना तेन मिठाई बोलते हैं, आई डोंट नो, आई गेस हनी स्वीट करके। ये मेरी मॉम का फेवरेट था तो मेरे को नॉस्टैल्जिक फील हुआ और मैंने ये खाई। एंड इसके बाद फिर मैंने सोची कि मैं सो जाऊँगी, बट मेरे डैड वाज लाइक नहीं नहीं चलो घर पे लाइटिंग करना है, अभी क्रिसमस परसों ही है। तो फिर लाइट्स अभी निकाले हम लोग
और अभी चलेंगे हम लाइटिंग करने। तो हम लोग ने सबसे पहला स्टार को रेडी किया। स्टार को अच्छे से ओपन वगैरह करके उसको हैंग करने की मेरी डैडी तैयारी कर रहे हैं। एंड देन ये लग गया हम लोग का स्टार। और उसके पास द मेन काम जो है ये वायर्स को डीटैंगल करना, और फिर डैडी ने डीटैंगल कर दिया और उसको ये कर दिया। मैंने थोड़ा सा उसको सेटिंग वगैरह किया एंड देन ये लग गए हम लोग के स्टार्स। इसके बाद थोड़ा सा ये लाइट कम था, तो इसके लिए फिर हम लोग ने सोचा कि ये जो बड़ा लाइट है ये भी लगाएंगे। तो फिर मैंने ब्लैक वाला जो लाइट है उसको लगाई। एंड देन मेरे डैडी को ना बाहर रात में इतना मच्छर काट रहा था, तो मेरे डैडी डांस कर रहे थे कि और मच्छरों से बात कर रहे थे, तो मेरे को इतना हंसने को आ रहा था। तो ये मैं हंस रही थी और फिर बाद में पूरा लाइट लग गया। तो मैं कल आपको बताऊंगी कि लाइट वगैरह लगने के बाद कैसे लग रहा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। सी यू सून इन अ न्यू व्लॉग।